तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए डॉक्यूमेंट या दस्तावेज का वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे करें और दस्तावेज का वेरिफिकेशन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसके साथ साथ अभिभावक साथी भी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो भी पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत जी। तो दोस्तों आरटी एडमिशन सेशन 2024-25 की स्कूलों के लिए दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप हो गई थी स्कूल की प्रोफाइल को भरना और दूसरी स्टेप है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की जो लास्ट डेट है 24 मई 2024 तक है। तो इस डेट से पहले पहले आपको सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है। यदि आप इस डेट तक है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो उसके बाद पोर्टल है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देगा, भले ही यहां पे अभिभावक ने गलत दस्तावेज अपलोड क्यों नहीं किए। तो इससे आपके सामने भविष्य में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो समय रहते हुए दस्तावेज का वेरिफिकेशन आपको करना है। चलिए मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको दस्तावेज का वेरिफिकेशन करना है और किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों मैं आ गया हूं प्राइवेट स्कूल के पीएसपी पोर्टल पर। आपको भी अपनी स्कूल की आईडी से पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। मैंने यहाँ पे किसी एक स्कूल की आईडी को ओपन कर लिया है। अब आरटी वाले स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको मेनू बार में आरटी प्रवेश का मेनू या ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले आपको आरटी आवेदन सूची जरूर देख लेनी चाहिए। और इस सूची को देखने के लिए आपको आरटी प्रवेश वाले मेनू पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन सूची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेशन 2024-25 के लिए आपके स्कूल में जिन स्टूडेंट के द्वारा आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरे गए हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इसी सूची की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि अभी तक आपके स्कूल में किन किन स्टूडेंट ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक सेक्शन दिखाई देता है विद्यालय में रिपोर्टिंग। जिन स्टूडेंट के द्वारा रिपोर्टिंग की गई है उन स्टूडेंट के आगे आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अब इसी सूची की मदद से आप ये भी पता लगा सकते हो कि अभी तक आपके द्वारा किन किन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। तो यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है दस्तावेज सत्यापन स्थिति। तो आपके द्वारा जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है उसी के आगे भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस आवेदन सूची का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहां से आप आवेदन को क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसे? यहां पे पता लगा सकते हो कि कितने तो आवेदन आपकी स्कूल में है, कितने स्टूडेंट ने अब तक रिपोर्टिंग कर दी है और आपके द्वारा किन किन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर दिया गया है। चलिए अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना शुरू करते हैं। और इसके लिए फिर से आपको आरटी प्रवेश वाले मेनू पे आपको क्लिक करना है और अब की बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024-25 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अब तक जिन स्टूडेंट के द्वारा आपके स्कूल के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग की गई है उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। जैसे जैसे स्टूडेंट के द्वारा या अभिभावक के द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाएगी वैसे वैसे ये क्रम संख्या आगे बढ़ती जाएगी। 1 है, 2 है, 3 है। मेरे केस में यहाँ पे देखिए फिलहाल आपको एक ही वो नजर आ रखा है क्योंकि एक स्टूडेंट ने यहाँ पे रिपोर्टिंग की है। अब कौन से स्टूडेंट ने कौन सी डेट को रिपोर्टिंग की वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट की कुछ बेसिक जानकारी इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से पहले स्टूडेंट के द्वारा जो आरटी का फॉर्म भरा गया था उसको आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ ही सेकंड में फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डबल क्लिक करके एक नई टैब में इसे ओपन कर लीजिएगा। देखिए ये जरूरी है आपके लिए, जब आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों करना है आगे आप आसानी समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं यहाँ पे उनकी लिस्ट इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीरियल नंबर आ रखा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आ रखा है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस आधार पे यहाँ पे अपलोड किया गया है उसकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिल रही है। देखिए मेरे केस में यहाँ पे अभी तक टोटल 4 डॉक्यूमेंट है वो दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन कैटेगरी वाइज यानी SC ST OBC वाइज इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। SC ST के लिए यहाँ पे केवल 3 ही डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक डॉक्यूमेंट जो अलग कैटेगरी है उनके लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, कौन सा आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट देखने के लिए आपको यहाँ पे देखिए PDF का आइकन मिल जाता है, सिंपली इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा। हालांकि देखिए मेरे केस में बिल्कुल खाली नजर आ रखा है, लेकिन आपके केस में नहीं आएगा क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है, तो डेमो डॉक्यूमेंट ही यहाँ पे अपलोड है वो किया गया। आपके केस में बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट होगा। अब यहाँ पे जो भी ये डॉक्यूमेंट है सीरियल के हिसाब से आपको इनका वेरिफिकेशन करना है। अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट का नाम है निवास संबंधी। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने कैचमेंट एरिया के हिसाब से आपके स्कूल में आवेदन किया है। अब आपकी स्कूल जिस एड्रेस पे है सेम का सेम वही जो एड्रेस है उसके दस्तावेज में होना चाहिए एड्रेस के आधार पर। कैसे वो आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए मैंने भरा हुआ आवेदन फॉर्म ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट के द्वारा अपना जो एड्रेस ऑनलाइन भरा गया था वो ये भरा गया था। पहले उसने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, फिर ब्लॉक को यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर अपना गांव शहर वार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। ये जो एड्रेस है यहाँ पे पोर्टल के द्वारा है, टेब के अंदर है लिया गया है। जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, सारे ब्लॉक का नाम आ गया, तो यहाँ पे ये मैनुअली नहीं भरा गया है। अब यहाँ पे हमारे जो स्कूल साथी एड्रेस वेरिफिकेशन करते समय जो गलती करते वो आपको बताता हूं। यहाँ पे देखिए इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे नीचे दिया गया माता पिता संरक्षक का पता संलग्न दस्तावेज के अनुसार, और यहाँ पे देखिए अभिभावक या स्टूडेंट के द्वारा मैनुअली अपना जो एड्रेस है वो भर दिया जाता है। और स्कूल साथी भी इस एड्रेस के आधार पर है यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभिभावक है या स्टूडेंट है अपना सही सही एड्रेस है वो भरेंगे जैसा कि उनके डॉक्यूमेंट में दिया गया है, क्योंकि ये जो एड्रेस होता है वो मैनुअली भरना पड़ता है। तो स्कूल साथी भी इसके आधार पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा कतई नहीं करना है। ये मैनुअल एड्रेस होता है, तो यहाँ पे देखिए वो सही भरेगा, लेकिन ऊपर वाला ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया इसमें वो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता। देखिए कैचमेंट एरिया के हिसाब से यहाँ पे आपके स्कूल में यदि आवेदन आया है, यदि मान लेते हैं कोई बच्चा गांव का है और शहर के स्कूल में आवेदन कर दिया और यहाँ पे एड्रेस है उसने शहर का सिलेक्ट कर लिया, तो आपको इसका वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि गांव का बच्चा शहर में नहीं पढ़ सकता, शहर का बच्चा वो गांव में नहीं पढ़ सकता, किराएनामे के आधार पर भी नहीं पढ़ सकता। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि मूल निवास संबंधी हमें कौन कौन से दस्तावेज हैं उनको सही मानना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट है उसका खुद का मूल निवास सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन अल्टरनेट के रूप में आप दूसरे दस्तावेज के आधार पर उसके एड्रेस का वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखिए मैंने दिशा निर्देश की जो PDF फाइल है वो ओपन कर रखी है, और यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 2.4 में लिखा गया है निवास प्रमाण पत्र संबंधी। तो क्या क्या वो अपलोड कर सकता है? बालक या अभिभावक का निवास संबंधी तहसील द्वारा प्रमाणित मूल निवास प्रमाण पत्र। यदि वो ये नहीं है तो यहाँ पे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये मान्य होंगे। लेकिन बिजली का बिल और पानी का जो बिल है वो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अभिभावक के द्वारा अपना खुद का भी मूल निवास से अपलोड नहीं किया गया है, बालक का भी नहीं किया गया है, लेकिन इसके आधार पर यहाँ पे देखिए राशन कार्ड को अपलोड किया गया है या आधार कार्ड को अपलोड किया गया है, मतदाता पहचान पत्र को अपलोड किया गया है, तो भी आपको यहाँ पे है उसका वेरिफिकेशन कर देना है। बशर्ते यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आवेदन के दौरान ये जो एड्रेस दिया गया है उस ID से मिलान करना चाहिए। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा ये जो दस्तावेज है बिल्कुल सही है रूल के अनुसार, तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड करना है। अब जैसे आप वेरीफाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए आगे कोई रिमार्क है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एड्रेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो गलत है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप ऑब्जेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो रिमार्क वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कमी, आपने जो ऑब्जेक्शन डाला है वो क्यों डाला, उसका कारण स्पष्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कि अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट। कई बार क्या होता है कि अभिभावक या कंप्यूटर वाले से, ई मित्र वाले से गलती हो जाती है कि यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाता है। करना तो था यहाँ पे मूल निवास या एड्रेस संबंधी डॉक्यूमेंट और कर दिया यहाँ पे आयु संबंधी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। यदि डॉक्यूमेंट क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्लर है, साफ कॉपी नहीं है, तो आप री अपलोड भी करवा सकते हैं उनसे। और यहाँ पे एड्रेस इनकरेक्ट है तो आप इसका लगा सकते हैं। और आगे एड्रेस नॉट रिलेटेड टू कैचमेंट एरिया, अगर ये है तो यहाँ पे देखिए मिसमैच हो रहा है एड्रेस, तो आपको सबसे लास्ट वाला है ये ऑब्जेक्शन आपको लगाना है। चलिए
कर दिया। इसके बाद आपको यहां पे देखिए दूसरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आयु संबंधी यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो यहां पे देखिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आराम से आप देख लीजिएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र का प्रूफ नहीं होता है, जिसे अपन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके स्थान पर भी यहाँ पे देखिए अदर जो दस्तावेज यदि अभिभावक के द्वारा अपलोड किए गए हैं तो वो भी मान्य होते हैं। कौन कौन से दस्तावेज है वो आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट नंबर 2.6 में यहाँ पे कहा गया है आयु संबंधी सबूत, ठीक है। यदि उसके पास यहाँ पे डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके स्थान पर यहाँ पे देखिए अभिभावक के द्वारा कोई हॉस्पिटल है, कोई नर्स का है या दाई का है, कोई रजिस्टर अभिलेख है यहाँ पे अपलोड किया तो वो भी मान्य होगा। आंगनवाड़ी का कोई भी अभिलेख है जन्म का प्रमाण पत्र के रूप में तो वो भी मान्य होगा, और आधार कार्ड है वो भी मान्य होगा। अब आधार कार्ड को लेके खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए थोड़े दिन पहले आधार अथॉरिटी के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया है कि आपका जो आधार कार्ड है ना तो वो कोई जन्म तिथि का प्रूफ होगा, ना ही वो आपके एड्रेस का प्रूफ होगा, वो इसके लिए मान्य नहीं होगा, वो केवल एक पहचान का दस्तावेज है। लेकिन यहां पर देखिए आरटी के दिशा निर्देशों में ये कह रखा है कि यदि आप जन्म तिथि का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो वेरिफिकेशन के लिए आप आधार कार्ड है वो प्रूफ के तौर पे वो ले सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डीओबी का वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड अपलोड किया गया है तो इस आधार पर भी आप जन्म तिथि का वेरिफिकेशन वो कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यदि ये सही है तो वेरीफाई कर दीजिएगा, अन्यथा आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और ऑब्जेक्शन में यहाँ पे देखिए सेम का सेम यही आएगा, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं सेम का सेम ही है, ठीक है ना, कोई अलग से नहीं है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा जो दस्तावेज है वो है असुविधाग्रस्त समूह संबंधी, और यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को लेके। हालांकि ये देखिए SC ST वालों के लिए नहीं आएगा, उनके केवल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा, उसी आधार पे आपको वेरिफिकेशन करना, यहां से डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बार अभिभावक साथियों ने जो गलती की है वो ये की है कि उन्होंने एक पेज वाला जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया, लेकिन अब की बार ये जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा एक पेज वाला। वो भी मैं आपको प्रूफ के तौर पे वो दिखा देता हूं, कई बार साथी प्रूफ मांग लेते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर 11 को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए बिंदु संख्या 6.1 में बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए। अब राजस्व विभाग का प्रारूप क्या है? देखिए जो 4 पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट है वो राजस्व विभाग का है। तो ऐसे में यदि एक पेज वाला इनकम सर्टिफिकेट किया है तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन है वो लगाना है, और ऑब्जेक्शन आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे आपको अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट, बस यही आपको करना है, क्योंकि वो पहले एक पेज का था, अब की बार उससे आप 4 पेज का है अपलोड करवाना है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्शन आपको लगाना है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं लगाना है। तो स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा 4 पेज वाला ही आपको यहाँ पे मान्य करना है। और अभिभावक साथी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कहना चाहूंगा यदि आपने एक पेज वाला यहाँ पे इनकम को अपलोड किया है तो 4 पेज वाला बना लीजिएगा, ऑब्जेक्शन लगाने के बाद है री अपलोड है वो कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला जो दस्तावेज है असुविधाग्रस्त समूह संबंधी। तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना ये तो सभी के लिए मान्य है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, सबके लिए बनाना जरूरी है। तो आप डाउनलोड कीजिएगा और उसका जाति प्रमाण पत्र वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि OBC वाले जो नॉन क्रिमिलियर के हैं उनका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 3 साल का मान्य होता है, और यहाँ पे क्रिमिलियर लेयर के हैं तो यहाँ पे उनकी वैलिडिटी होती है 1 साल की। SC ST की यहाँ पे लाइफ टाइम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है OBC वाला तो उसको है आप करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑब्जेक्शन यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करने के बाद यानी यहाँ से अगर वो सही है तो आप उसे वेरीफाइड करना, अगर वो सही नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन डालना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुरक्षित करें, सब में यहाँ पे आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि मेरे केस में सभी सिलेक्ट नहीं है, अभी मैं सभी सिलेक्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे है वेरीफाइड है तो वेरीफाइड को सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्शन है तो ऑप्शन सिलेक्ट करते हुए लास्ट में आपको यहाँ पे सुरक्षित करना है। और ध्यान रखना एक बार यदि आप सुरक्षित कर दोगे तो बाद में आप इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे, स्कूल के साथी हैं अपनी ID से, तो सही तरीके से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन डालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये निकलता है कि यहाँ पे जो दस्तावेज अपलोड किए गए यदि सारे के सारे जो दस्तावेज वो अभिभावक के नाम से हैं, हालांकि नियमानुसार सही है, तो क्या हमें उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए? जी हाँ, देखिए अस्थायी तौर पे है, एक बार यदि दस्तावेज अभिभावक के नाम पे हैं तो आप आसानी से है उनका वेरिफिकेशन कर सकते हो। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हो या फिर मूल निवास सर्टिफिकेट बालक बालिका के नाम से नहीं बना हो तो अस्थायी तौर के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको राय देना चाहूंगा, देखिए जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा किस समय, जब यहाँ पे जांच दल आपकी स्कूल में आएगा, उस समय सभी जो दस्तावेज
दस्तावेज हैं स्टूडेंट के नाम से बने होने चाहिए, जैसे उसका आधार कार्ड है, उसका जाति प्रमाण पत्र है, उसका मूल निवास प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट तो यहाँ पे है, विभाग का ही चलने वाला है, तो वो बाद में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभिभावक के नाम से डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, ऐसा आपको नहीं करना है। अस्थायी तौर पे उनका आपको वेरिफिकेशन वो कर देना है। तो देखिए ये तो रही एक स्टूडेंट की बात, यानी फिलहाल हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया। अब यदि आपको दूसरे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है तो यहाँ पे देखिए सीरियल के हिसाब से 2 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और इसी तरह से 1 बाय करके आपको सभी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है लास्ट डेट से पहले कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आरटी वाले स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आशा रखता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए। यहां पे एक और जानकारी देना चाहूंगा, यहां पे जो भी जानकारी मैंने आपको बताई है नियमानुसार बताई है, आपको इन्हीं नियमों को फॉलो करना है। उसके अलावा आपकी मर्जी से भले आप कुछ भी करो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हुए दस्तावेज का वेरिफिकेशन कर देते हो या फिर एडमिशन ले लेते हो तो भविष्य में आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। यह राजगुरु जी की बात है, आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस मैटर में पहले कई स्कूल साथी हैं वो फंस चुके हैं और आगे भी फंसने वाले हैं। इसलिए नियमों को ध्यान में रखते हुए दस्तावेज का वेरिफिकेशन करना है। अब यहां पे वेरिफिकेशन को लेके यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन जो जानकारी मैंने वीडियो में बताई है उससे रिलेटेड ही अगर आप पूछोगे, वही सवाल दोबारा पूछोगे तो भैया मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। फिर आप ये कहोगे कि राजगुरु जी आप बड़े बन गए यार, रिप्लाई तो कर दिया करो। तो यार मैंने जानकारी दे दी है, आप आराम से तसल्ली से देखो और समझो। बाकी जो मुझे ऐसा लगेगा ना, हाँ यार ये बात मैं बताना भूल गया, नहीं दी वीडियो में, तो उसका रिप्लाई मैं अवश्य है वो करने वाला हूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम फ्रेम चलता रहेगा वैसे वैसे आप सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो वो आती रहेंगे, इसलिए हमारे साथ वो आप जुड़े रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।